भारत की मिली-जुली सभ्यता को सलाम। हमें जोड़ने वाली बहुत सी चीजें हैं। आओ उन्हें खोजें। देखो मेरे साथ मिला जुला भारत, शीरीन के साथ। हेलो, शीरीन का हेलो। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट्स इन अ नेम। शेक्सपियर के नाटक रोमियो और जूलियट में एक डायलॉग है, व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल जस्ट एज स्वीट। यानी नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब का नाम बदल कर कुछ और रख दिया जाए तो भी वो उतनी ही खुशबू देगा। बात तो सही है, किसी को किसी भी नाम से पुकारा जाए वो रहेगा तो वही जो वो है। आखिर नाम में क्या रखा है, पर आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। जैसे मेरी दो फ्रेंड्स, उनका एक ही नाम है तान्या, पर हमारे यहाँ सिर्फ तान्या कहने से थोड़ा ही काम चलता है। लोग पूछ ही लेते हैं, तान्या क्या, व्हाट, तान्या के आगे फुल नेम, पूरा नाम क्या है? तो एक है तान्या कपूर, दूसरी है तान्या जमाल। दोनों ही तान्या हैं, पर हमारे सरनेम, जिन्हें कई लोग लास्ट नेम या फैमिली नेम भी कहते हैं, हमें एक रिलीजियस या कास्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। जब मैं छोटी थी तो लास्ट नेम को कास्ट कहते थे, कभी कभी सरनेम भी कहते थे, पर ज्यादातर लोग कास्ट कहते थे। तो जैसे मेरे स्कूल में हमारे बैच में बहुत सारी पूजा थी, तो कई बार कोई लिस्ट वगैरह बनती थी ना, जैसे पिकनिक के लिए हो गई या किसी और एक्टिविटी के लिए, तो कहते थे कि अपनी कास्ट जरूर लिख देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे साथ ऐसा होता था कि लोग पूछते थे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और मैं कहती थी शीरीन, बस शीरीन, शीरीन ही है मेरा पूरा नाम। तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता था, कुछ लोग मान लेते थे और कुछ लोग कहते थे ये कैसे हो सकता है। थोड़ी और तहकीकात करते थे, तो फिर मैं बताती थी कि भाई देखो, मेरी मदर हिंदू फैमिली से हैं और फादर मुस्लिम फैमिली से हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई सरनेम नहीं दिया क्योंकि वो मुझे कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं देना चाहते थे। अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती थी लोगों के लिए, हो जाती है अभी भी। पहली चीज तो ये कि हिंदू मुसलमान की शादी हुई है, ये काफी अनकॉमन बात है, तो लोगों को हैरानी तो होती ही है। फिर ये कि कोई सरनेम नहीं है। लोग पूछते हैं तुम्हारे पापा का क्या नाम है, मैं बताती हूँ शमसुल इस्लाम, और मम्मी का नीलिमा शर्मा। अच्छा, शादी के बाद भी शर्मा है? हाँ, शर्मा और इस्लाम एक ही फैमिली में है। भाई बात तो अनयूजुअल है, और अब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। एक घर तो बहुत दूर की बात है, हिंदू और मुसलमान का एक मोहल्ले में, एक शहर में, एक देश में, एक ही दुनिया में रहना ऐसा लग रहा है जैसे इम्पॉसिबल है, अननेचुरल है। पर मैं बताऊं, मेरे परिवार में तो यही सच्चाई है। पर अगर गहराई से आप देखें आसपास, तो धर्मों का मेल हमें भारत के हर हिस्से में दिखेगा। हम नामों की बात कर रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल्स नामों की ही दूंगी। जैसे दो एग्जाम्पल्स मैं आपको आज दूंगी। एक तो पहला है कश्मीर से। कश्मीर के एक बहुत बड़े संत थे, नंद ऋषि। उनका एक नाम और है, जानते हैं? शेख नूरुद्दीन वली। वो करीबन 750 साल पहले कश्मीर में मुसलमान परिवार में पैदा हुए, और आगे चलकर कश्मीर के सबसे बड़े ऋषियों में उनका नाम हुआ। आज तक उन्हें दोनों ही नामों से जाना जाता है, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के श्रद्धालु उन्हें मानते हैं। कोई इस मुसलमान परिवार में पैदा हुए नंद ऋषि को धर्मों में बांट सकता है क्या? नहीं। नाम से जुड़ा दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको हमारी आजादी की लड़ाई से देती हूँ। ऊधम सिंह जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऊधम सिंह हमारे महान शहीदों में से एक हैं। उन्हें अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में 1940 में फांसी की सजा दी थी। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा, मोहम्मद सिंह आजाद। सिख परिवार में जन्मे इस भारत माँ के सपूत ने ऐसे ही ये नाम नहीं बोल दिया। उस बहादुर स्वतंत्रता सेनानी ने बहुत सोच समझकर ये नाम अपने को दिया। वो जानते थे कि वो इंग्लैंड की अदालत में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वो देश जो मिलीजुली सभ्यता का प्रतीक है। वो ये भी जानते थे कि अंग्रेज धर्म के नाम पर भारतीयों को लड़ाकर राज करने की नीति रखते हैं, जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया। और आज भी अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग हैं जो अपने नाम को धर्म जाति से नहीं जोड़ना चाहते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम में जो सेकंड नेम होता है, लास्ट नेम होता है, उसको या तो हटा देते हैं या उसको यूज नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का ऐसा नाम रखते हैं जो किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता है। पर अगर आप धार्मिक भी हैं, आप किसी धर्म को मानते हैं, तो भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएं। आप या तो ये हैं या आप वो हैं, मिक्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? अब मेरा ही नाम देखिए, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा शीरीन, या जैसे मैं अब कहती हूँ शीरीन, क्योंकि मुझे ये प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छी लगती है और कहने में ज्यादा आसान है। पर खैर, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा शीरीन क्योंकि उन्हें ये नाम पसंद आया। इसका मीनिंग है स्वीट। उन्होंने मुझे कोई सरनेम नहीं दिया। दे सकते थे, मैं शीरीन शर्मा इस्लाम हो सकती थी, पर उन्होंने ये सही समझा कि मुझे कोई सरनेम ना दिया जाए। ये उनकी चॉइस थी। मैं सोचती हूँ कि शायद कारण ये हो सकता है कि शर्मा कहने से जाति की साफ पहचान हो जाती और इस्लाम से धर्म की। मेरे पेरेंट्स धर्म और जाति की पहचान से मुझे दूर रखना चाहते थे। यूं मान लीजिए कि जैसे शायर साहिर लुधियानवी ने कहा है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यही फिलॉसफी रही मेरे पेरेंट्स की। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, असल में प्रॉब्लम हिंदू या मुसलमान होना नहीं है। आप धार्मिक हैं या नहीं, धर्म धर्म को किसी को मानते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि कोई तानिया कपूर हो और कोई तानिया जमील हो। सरनेम देना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। पर मुश्किल ये है कि हमारे समाज में नामों के हिसाब से लोगों को ऊंचा या नीचा, अच्छा और बुरा समझा जाता है। मुश्किल ये है कि किसी का नाम सुनकर लोग उससे सामान नहीं खरीदते, घर किराए पर नहीं देते, नौकरी नहीं देते और उसको हिकारत और घृणा की नजर से देखते हैं। ये असल प्रॉब्लम है। कोई 14-15 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं। हमने अपनी सब्जी वाली आंटी सुशीला से रिक्वेस्ट करी कि घर में सफाई करने वाली एक लेडी की हमें जरूरत है, तो प्लीज किसी को खोजें। कुछ दिन बाद सुशीला आंटी अपनी फ्रेंड सुनीता को लाई। हमने सुनीता आंटी से बात करी, हमें वो बड़ी अच्छी लगी, तो हमने उन्हें काम पर रख लिया। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ अपनी बहन से बात कर रही थी कि ईद पर हमारे घर आना। अब ईद किस डेट की है इस पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो बात होने लगी कि नहीं वो इस दिन है, इस दिन है। तो पीछे से सुनीता आंटी बोली, अरे इतवार की है ईद। मेरी माँ ने कहा अच्छा। अब सुनीता आंटी ने ये कह तो दिया, पर उसके बाद वो थोड़ी घबरा गई। माँ ने फोन कॉल खत्म करी तो आंटी बोली, हमारे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं ना, वो मनाते हैं, उन्होंने बताया था। मेरी माँ ने प्यार से कहा, अरे ईद अगर बनाती हो तो छुपाने की कोई बात नहीं है, ईद तो हम भी मनाते हैं। सुनीता आंटी को जैसे राहत आ गई। गहरी सांस लेकर बोली, हाँ हम भी मनाते हैं ईद। असल में सुनीता आंटी का नाम मुनीरा था। उन्होंने हमसे छुपाया, औरों से भी छुपाया, क्योंकि अपने नाम की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे कितने ही केसेस के बारे में आप भी जानते होंगे। कितना हर्ट होता होगा ना उस इंसान को जिसको नौकरी ना मिले, या उससे कोई दोस्त ना बनाए, या उसके साथ बैठे नहीं, उसके साथ बिजनेस ना करे, या उसको नफरत या नीच नजर से देखे, क्योंकि वो उसका नाम जो है वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष के साथ जुड़ा है। कैसा लगता होगा उसे? अब हम उस लोकेलिटी में नहीं रहते हैं जहां आंटी हमारे पास आई थी, मुनीरा आंटी काम करने के लिए। फिर भी मेरी माँ की और मुनीरा आंटी की बात होती रहती है फोन पर। नीलिमा ने मुनीरा का डर हटाया, उन्हें इतना कंफर्टेबल बनाया कि वो अपना नाम खुलकर बता सकें, ईद बिना छुपे मना सकें। और मुनीरा ने
नीलिमा शर्मा और शमसुल इस्लाम के घर में दिवाली और ईद दोनों के लिए आंगन साफ करने, सजाने और खुशियां मनाने में हिस्सा लिया। नाम में क्या रखा है? पर नाम में बहुत कुछ रखा है। सरनेम को छोड़ो, जस्ट वैसे ही किसी बच्चे के नाम रखने के बारे में सोचो। ओह बाबा, धर्म का, जाति का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी बंटवारा हो जाता है। जैसे मेरी माँ के नाम की एक कहानी मैं आपको बताऊं। कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरी माँ जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। उनसे बड़ी बहन का नाम है पूनम। इसी तर्ज पर मेरी माँ को पुकारा जाने लगा शबनम। कितना सुंदर नाम है ना, शबनम, मतलब ओस ड्यू। पर कुछ देर बाद मेरी माँ को इस नाम से पुकारना बंद कर दिया गया, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने टोका। शबनम शर्मा नाम कैसे हो सकता है? शबनम खान हो सकता है, शबनम अली हो सकता है, शबनम शर्मा कैसे हो सकता है? तो मेरी माँ को बुलाया जाने लगा नीलम, और फॉर्मल नाम रख दिया गया नीलिमा। एक बार फिर से सोचें, क्या शबनम शर्मा नाम हो सकता है? मान लो कि मेरी माँ का नाम शबनम ही रखा जाता, तो क्या हो जाता? क्या दुनिया खत्म हो जाती? धर्म नष्ट हो जाता? आखिर क्या होता? क्या शबनम शर्मा नाम सचमुच में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम अपनी सोच को खुला रखें। अपना नाम बदलना या सरनेम बदलना लीगली आसान नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग शायद चाहते हुए भी धर्म और जाति के दायरों से अपनी आइडेंटिटी को अलग नहीं कर पाते। पर अपने बच्चों को तो हम ऐसे नाम दे सकते हैं ना, जो उन्हें इन दायरों से बाहर निकालें, या इन दायरों में कम से कम एकदम कड़ा बंद ना कर दें। माना कि सरनेम ना देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे जब मेरा एडमिशन हो रहा था स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स से कहा कि भाई, आपने कोई सरनेम नहीं दिया है अपनी बच्ची को, तो अगर कोई शीरीन और आ गई, एक और शीरीन का एडमिशन हो गया, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो मेरे पेरेंट्स का जवाब था कि मैम, अगर कोई दूसरी शीरीन आई तो जरूर उसका सरनेम तो होगा, तो कंफ्यूजन कैसे होगी? वो सरनेम वाली शीरीन होगी और हमारी शीरीन बिना सरनेम वाली होगी। और एक बात बताऊं मजे की, कि सच में 14 साल मेरी स्कूल लाइफ में मेरे बैच में कोई और शीरीन नहीं थी। खैर, मैं समझ सकती हूँ कि कंफ्यूजन रोकने के लिए सरनेम की जरूरत है, हो सकती है जरूर, हाँ। पर ऐसा तो नहीं है ना कि सरनेम धर्म और जाति के सूचक ही बने हमेशा। आप नए सरनेम भी तो बना सकते हैं। इमेजिनेशन भी कोई चीज है, और हम सबके पास इमेजिनेशन है। जैसे मेरी एक कॉलीग हैं, उन्होंने और उनके हस्बैंड ने अपनी बेटी का नाम रखा सुप्रिया मानवी। तो मानवी उसका उन्होंने सरनेम रखा। अब सुप्रिया का मतलब है जो प्यारी हो, जो मन को भाती हो, अच्छी लगती हो। और मानवी का मतलब ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन। तो अपने माँ बाप की प्यारी बिटिया। कितना सुंदर नाम है ना। ये जरूर है कि फॉर्म्स भरने में और सरकारी ऑफिसेज में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पूछा जाएगा कि अरे, मम्मी पापा का सरनेम कुछ और है और बच्चे का कुछ और है। पर कुछ नया करने में थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान अपना सरनेम हटा दे या बदल दे, ना तो ये जरूरी है और ना पॉसिबल है। पर हाँ, ये जरूरी है कि हम अपना एटीट्यूड बदलें। क्योंकि अगर नाम को केवल आइडेंटिटी की तरह देखा जाए, ना कि धर्म और जाति के सूचक या आइडेंटिफायर के तौर पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है असल में। मुश्किल यह है कि नामों के आधार पर हमें बांटा जा रहा है, और हम इस गेम का हिस्सा बन रहे हैं। हम जाने अनजाने इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं। हिंदू नाम वाले एक तरफ खड़े हो जाएं, मुसलमान नाम वाले दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। खबरदार जो कोई लाइन से बाहर निकला। अरे, इंसानों को ही नहीं, सफारी पार्क में जंगली जानवरों तक के नामों को धर्म के हिसाब से देखा जा रहा है। अकबर नाम का शेर और सीता नाम की शेरनी अगर साथ जंगल में रहें, तो ये देश के लिए खतरा है। ये जो सोच है ना, इसी सोच से अपने नाम को दूर रखने का चैलेंज हम सबका है। क्यों इंडिया भारत ही कहलाना चाहिए? क्यों ताजमहल असल में तेजो महल है? क्यों राम का दुश्मन बाबर है? ये सभी नाम का ही तो खेल है।
और हम इस खेल का हिस्सा बिना सोचे समझे बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के बेसिस पर। तुम्हारा हिंदू नाम है तो तुम राम मंदिर के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? यही तो है नाम का खेल। राम जैसे पवित्र नाम को, मंदिर जैसी पवित्र जगह को गंदी खूनी वोट जमा करने वाली राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वालों से दूर रहना, उनके खिलाफ बोलना, उनके साथ ना खड़ा होना, अपने नाम की रक्षा करना है। हम अपने नाम को नफरत फैलाने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, दादागिरी करने वालों, डर फैलाने वालों के नाम से क्यों जोड़ें? नहीं जोड़ें। एक बात कहूंगी जाते जाते, याद रखिएगा, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। इसको बचाने का काम भी आपका ही है। आपके नाम को और भगवान अल्लाह के नामों को इस्तेमाल करने वाले पता है कैसे हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट करने वालों जैसे। नाम होगा आपका बर्बाद और ऐश करेंगे वो। चोर का भी कभी कोई धर्म होता है? ना, चोर का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। मगर जाते जाते साहिर लुधियानवी के कुछ शब्द मैं हम सबके लिए गाना चाहूंगी। आप भी ज्वाइन करें मुझे। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत की आग से प्यार की नदी कहीं ताकतवर होती है। भारत की मिलीजुली सभ्यता को सलाम। आपकी दोस्त शीरीन। आप देख रहे थे पीस विजिल का कार्यक्रम मिला जुला भारत शीरीन के साथ। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। तकनीक थी समीर दासानी की और संगीत जिया का। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।